बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो हमारी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के हवाले से है, यानी कि आईकॉम पार्ट 2 की जो बिजनेस स्टैट है इसका चैप्टर नंबर हमारा 3 है। चैप्टर का नाम है एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है और क्वेश्चन नंबर आज हमने तीसरे सवाल का 31वां जुज़्व हल करना है। तो हमारा सवाल है दी वेट ए मेजरमेंट इन ग्राम्स ऑफ 15 eggs आर गिवन बिलो। आपको नीचे 15 अंडों की कीमत बताइए, इसका हमने क्या फाइंड करना है, मीडियन और मॉड हमने इसका फाइंड करना है। तो वीडियो को यानी कि क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और फॉलो करना मत भूलिएगा। तो हम जरा वीडियो की तरफ चलते हैं, इस सवाल को हल करते हैं। ये हमारे पास सवाल हमारे पास लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये डाटा है कौन सा, ये जो सिंपल अमाउंट है। अगर सिंपल अमाउंट आ जाए क्वेश्चन में तो वो डाटा हमारा कौन सा होता है, अनग्रुप डाटा है। तो अनग्रुप डाटा में हमने मीडियन फाइंड करना है और मॉड फाइंड करना है। ठीक है ना जी। अब सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करने से पहले इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले हम इसको यानी कि x की शक्ल में लिखेंगे और अरे फॉर्म में लिखेंगे। अब इनमें सबसे छोटी रकम कौन सी है, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे इनमें सबसे छोटी रकम कौन सी हमारे पास है। वो हमारे पास है जी 56 है, यानी कि 56 हमारे पास सबसे छोटी रकम है और ये एक ही बार आई हुई है। यानी कि इस तरह हम ये निशान लगा लेंगे, इसका हमें पता चल जाएगा कि ये वैल्यू हमने लिख लिया है। अब 56 से बड़ी रकम कौन सी है जी 58 है, इस पर भी निशान लगा लें ताकि पता चले कि हमने ये लिख लिया। अब 58 से बड़ी रकम हमारे पास कौन सी होगी 60। अब 60 आई यानी कि 59 या 60 है, ये रही 60 और 60 कितनी बार हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है, एक ही बार लिखा हुआ है। अब 60 से बड़ी रकम हमारे पास होगी 61 होगी और सॉरी यहाँ पर हमारे पास एक मिस्टेक हो गया क्योंकि 57 है, तो यानी कि यहाँ पे 56 के बाद 57 आएगा, फिर 58 आएगा, फिर 60 आ जाएगा और 61 आ जाएगा, इस तरह। ठीक हो गया। अब इस 61 से बड़ी रकम हमारे पास क्या होनी चाहिए 62 यहाँ पर कहीं भी नहीं है, तो 62 के बाद आ जाता है 63 हमारे पास एक होगी और 63 यानी कि एक ही बार है, ये एनर्जी। अब 63 के बाद 64 भी हमारे पास ये एक है, 64 एक ही बार लिखा हुआ है, ये एनर्जी। 64 के बाद 65 हमारे पास एक, 65 दो यानी कि 65 दो बार लिखा आया जी। ठीक है। 65 के बाद 66 एक और 66 से एक बार हो गया, 66 यानी कि एक ही बार आया हुआ है। अब इसके बाद 67 हमारे पास कितनी बार आया हुआ है जी 67 भी हमारे पास एक ही है, ये नहीं। 67 के बाद 68 एक कितनी बार, एक बार आया हुआ यानी कि 68 ये हमारे पास भी एक ही बार आया। इसके बाद 69 है, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू हमारे पास 69 नहीं है। इसके बाद 70 भी हमारे पास यहाँ पर नहीं है। 70 के बाद 71 यानी कि 71 भी नहीं है, तो यानी कि 74 हमारे पास बचा है, 76 अच्छा और 72 यानी कि सबसे पहले 72 आएगा, 72 के बाद 74 के बाद 76, ये इस तरह ये हमारे पास ये रकमें आ गई हैं। अब हम सबसे पहले काउंट कर लेंगे कि ये 15 रकम बनती है भी या नहीं, क्योंकि ये 15 है तो यहाँ पे भी काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसका मतलब ये हमारी कैलकुलेशन जो तरतीब हमने लिखी है बिल्कुल दुरुस्त लिखी है। अब हमने सबसे पहले फाइंड क्या करना है, जिसका मीडियन फाइंड करना है और अनग्रुप डाटा में मीडियन का फार्मूला आता है n+1/2 की होल पावर th। अब ये मीडियन निकालेंगे, n क्या कहते हैं नंबर ऑफ एक्स को, यानी कि इसकी तादाद को, जो तादाद में कितने हैं जी 15 है जी, जमा 1 और ये 2। ठीक हो गया। और पर th आ गया, ये है जी। इस डॉट का मतलब है कि ये मीडियन एज इट हम मेंशन कर रहे हैं। 15 और 1 16 को अब हम 2 पे तकसीम कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी 8 आ जाएगा। अब हम निकालेंगे, देखिए ये 8वीं रकम कौन सी है, वो 8वीं रकम जो होगी वो हमारे पास मीडियन होगा, 8 आ गया। अब यहाँ पर 8वीं रकम देखेंगे कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 65 हमारे पास ये मीडियन आ गया। तो ये मीडियन हमारे पास आ गया। अब हमने फाइंड करना है जी मॉड। अब हम मॉड भी
निकालेंगे। मोड किसे कहते हैं, यानी कि डाटे में बार बार सबसे ज्यादा बार आने वाली रकम को हम क्या कहते हैं जी, मोड कहेंगे। तो इधर सबसे ज्यादा बार आने वाली रकम कौन सी है, वो 65 ही है। बकाया वैल्यू एक बार आई हुई है, तो 65 हम यहाँ पे मैसेज कर देंगे। इस तरह ये हमारे पास मोड का आंसर भी आ गया और हमारी वीडियो भी आज की ये मुकम्मल हुई है। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझना है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं।